हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो एसएससी सीजीएल 2024 से रिलेटेड रहने वाली है। आप लोगों का एसएससी सीजीएल 2023 का प्री एग्जाम खत्म हो चुका है, उससे आपको आइडिया भी आ गया होगा कि अगर आपने दिया होगा कि किस टाइप का आपका पेपर पूछा जाता है और किस टाइप की आपकी तैयारी है। अगर आपने नहीं दिया है तो भी अपने जो एनालिसिस वगैरह देखी होगी उससे पता लग गया होगा कि इस टाइप का पेपर आपसे पूछा जाता है। तो इस लेवल की हमें अपनी जो प्रिपरेशन है वो करनी होगी। तो एसएससी सीजीएल 2023 दिन का बहुत अच्छा नहीं गया है। उन लोगों को मैं यही कहूँगी कि अपनी जो 2024 के लिए तैयारी है वो अभी से बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी 2-4 महीने का आप गैप ले लोगे, उसके बाद में आप दोबारा तैयारी करने लगोगे तो वो एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी। और जो सीजीएल एग्जाम होता है दिखने में तो हाँ मैं बोल सकती हूँ काफी इजी लगता है, लेकिन ठीक ठाक कंपटीशन होता है इसके अंदर, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर अपीयर करते हैं। तो इसलिए अपना जो एग्जाम की तैयारी है वो हमें टाइम से स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो भी 24 के एस्पिरेंट हैं, अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं या अगले साल पास आउट होंगे, अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर चुके हैं, उन लोगों के लिए भी, और जो इस बार अटेम्प्ट दे चुके हैं उन लोगों के लिए भी कंप्लीट मैं आप लोगों को वीडियो दूंगी, जिसके अंदर मैं हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे बात करूंगी कि कैसे आप उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो और कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो मैंने कंप्लीट ये लिख के आप लोगों के लिए रेडी किया हुआ है ये, और मैं कोशिश करूंगी कि इसका फोटो या इसकी पीडीएफ बना के आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूं। मैं बाकी भी बहुत सारी अपडेट्स मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर डालती रहती हूँ। डिलीजेंट एसएससी नाम से ही अपना टेलीग्राम चैनल है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। जो वेरियस अपडेट्स होती हैं अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड अगर आप लोगों को अपडेटेड रहना है तो अभी हम यहीं आ जाते हैं टेबल के ऊपर, एक एक चीज़ को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। अगर आप लोग भी एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी करना चाहते हो तो इस वीडियो को सीरियसली देखना, और जो जो इससे आपको आउटकम्स निकले उनको आप जोट डाउन कर लेना, नोट डाउन कर लेना अलग से। कुछ बच्चे मेरे को टेलीग्राम के ऊपर भेजते हैं, वो ऐसे डेट डाल के प्रॉपरली बाय डिलीजेंट एसएससी एंड वीडियो दिस, और उसके जो आउटकम्स होते हैं कि मुझे ये चीज़ें करनी है उसको प्रॉपर लिख के और ऐसे नोट्स बना के आप एक टाइप से बोल सकते हो आप रखते हैं, ताकि आप लोगों को बार बार वीडियोस ना देखनी पड़े और आप लोगों को वो चीज़ रिमाइंडर की तौर से भी रहें कि आप लोगों को हर चीज़ याद रहे कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है। क्योंकि मैं वीडियो के अंदर इतनी सारी चीज़ें बोल देती हूँ, आप लोगों को अभी सुनोगे तो लगेगा हाँ सब कुछ याद हो गया है या सब कुछ समझ लिया हमने, लेकिन जब आप एक्चुअली में उसको यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो आप काफ़ी सारी चीज़ें स्किप हो जाएंगी। तो इसलिए उन चीज़ों को रिमाइंडर रखने के लिए आप लिख लोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी ये तो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर ही दूंगी। चलो फिर यहीं से डिस्कशन करते हैं, एक एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो ये कंप्लीट बुक लिस्ट है आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल 2024 के लिए। बुक लिस्ट के साथ साथ में मैं काफ़ी सारी एडिशनल चीज़ें भी आप लोगों को बताऊंगी, जो जो चीज़ें आपको प्रिपरेशन के अंदर हेल्प करेंगी। सभी लोगों को आई गेस पता होगा कि 4 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। चारों सब्जेक्ट की एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ सेक्शन की। मैथ सेक्शन के अंदर मेजरली आपसे 2 ही चीज़ें होती हैं कि एक तो आपकी थ्योरी होती है। थ्योरी में क्या करना होता है, थ्योरी आपको किसी ना किसी टीचर से पढ़नी होती है, या फिर ऑलरेडी आपने अगर पढ़ी हुई है तो उसके नोट्स आपके पास होंगे। अगर आप किसी टीचर से पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए कंप्लीट वीडियो मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुकी हूँ। एक एक चैप्टर का मैंने बताया है किस वीडियो के अंदर दी बेस्ट आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ है। उसके बाद कोई भी पेड कोर्स आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी के पास ऑलरेडी पेड कोर्स है या किसी ने अपनी ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आप उस वीडियो की रेफरेंस लेके अपनी जो थ्योरी है उसको पढ़ सकते हो। थ्योरी के साथ में हैंड रिटन नोट्स जो मैंने लिखा हुआ है, इस चीज़ के ऊपर आपको मेजरली फोकस करना है कि आपको एक एक चीज़ के हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने चाहिए। हम बार बार वीडियो देखना अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है हमारे पास में, तो एक एक चैप्टर के आपको हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें प्रैक्टिस की, जैसे ही आपने एक चैप्टर कर लिया, लाइक कोई भी चैप्टर आपने उठा लिया, ज्योमेट्री आपने कर लिया है, वीडियोस के थ्रू आपका ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया, तो फिर आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जो सबसे मेन चीज़ है वो ये ही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप कितने ही अच्छे टीचर से अपनी क्लास ले लो, आप उस चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो अपना मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर। सारे क्वेश्चन
क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों के लिए एक बेनिफिट हो जाता है ये कि लिमिटेड सा सिलेबस, आपको वही क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, वही फॉर्मूलाज आपको पढ़ने हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप चैप्टर वाइज की एक बुक ले सकते हो। किरण पब्लिकेशन की जो ये वाली बुक आती है, जो बुक्स होंगी वो मैं स्क्रीन के ऊपर भी ऐड कर दूंगी। इसके अंदर सारे TCS के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, रिसेंट एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। साथ में सॉल्यूशंस हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस के अल्टरनेट सॉल्यूशंस भी हैं, 2-3 सॉल्यूशंस आपको दे रखे हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है एस्पिरेंट्स अलग रह के अपनी कहीं पे भी रूम में बैठ के अपनी तैयारी कर रहे होते हैं और उनको सॉल्यूशंस नहीं मिल पाते हैं, तो पीछे अच्छे से सॉल्यूशंस दे रखे हैं, इसलिए आप लोगों को सॉल्यूशंस के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी के पास अफोर्ड नहीं कर सकता है, कोई बुक परचेज नहीं कर सकता है, तो काफ़ी सारी जो PDFs होती हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं काफ़ी सारे टीचर्स, गगन प्रताप सर भी करते हैं, और RBE रेवोल्यूशन पे जो शुभम जैन सर का टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी आपको PDFs मिल जाएंगी। उसके अंदर आपको सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, अगर आप खुद से कर सकते हो तो आप उन PDFs की भी हेल्प ले सकते हो। उसके बाद जो आपकी रहेगी कैलकुलेशन के लिए आप, अगर आपकी कैलकुलेशंस वीक हैं तो आपको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर ऑलरेडी आप लोगों की कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी हैं तो आप लोग इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हो। कैलकुलेशंस करने के लिए आप अपनी हैंडमेड सीट्स का भी यूज़ कर सकते हो कि आपने 8-10 कैलकुलेशंस लिख ली और उनको कर लिया आपने। उसके साथ साथ में आप इंस्पेक्टर चालीसा, एक बुक है मोहित गोयल सर की, उसका भी यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी एक अच्छी बुक है। इसके साथ में जो एडिशनल चीज़ें हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो है फॉर्मूला नोटबुक या कॉन्सेप्ट नोटबुक। फॉर्मूला नोटबुक आपको बनानी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट नोटबुक बोल सकते हैं आप इसको, जिसके अंदर आप सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लिखोगे। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपसे रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं उनको लिखोगे और उनको डेली बेसिस के ऊपर याद करोगे। आप सुबह अपना मॉक टेस्ट देने से पहले कभी भी एक टाइम फिक्स कर सकते हो जिसके ऊपर आप अपने सारे फॉर्मूलाज को लिखोगे। उसके साथ साथ में क्विज और सेक्शनल मॉक्स भी लगाने हैं आप लोगों को। क्विजेस आप लोगों को अड्डा 247 के ऊपर मिल जाती हैं, टेक्स्ट बुक के ऊपर मिल जाती हैं। सेक्शनल मॉक्स में आपको प्रैक्टिस मॉक्स की तरफ से भी काफ़ी सारे सेक्शनल मॉक मिल जाते हैं, और उन लोगों के फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं। आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेंगे SSC CGL की प्रिपरेशन के अंदर। एक फ्री मॉक टेस्ट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रही हूँ, वो मॉक टेस्ट जाके आप अटेम्प्ट करना। उससे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कि रिसेंट के अंदर आपका क्या लेवल है, किस लेवल के ऊपर आपकी प्रिपरेशन है और कहाँ तक आपको पहुँचना है। जो लगभग टारगेट हमारा होना चाहिए वो 150 मार्क्स तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, क्योंकि प्री क्वालिफाइंग इन दी नेचर है, लेकिन स्टिल हमें पास होने के लिए 150 के अराउंड तो स्कोर करना ही पड़ सकता है, क्योंकि कभी ना कभी कट ऑफ हाई भी जा सकती है। अगर हाई नहीं जाती है तो भी हम एक मार्जिनल स्कोर लेके चलेंगे कि हाँ हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ एग्जाम के अंदर। तो ये रहेगा आपका जो मैथ्स का है वो। क्विजेज और सेक्शनल मॉक्स आप एक्स्ट्रा लगाते रहना साथ साथ में, और इतनी चीज़ें अगर आप मैथ्स के अंदर कर लोगे तो काफ़ी अच्छे से आप अपने मैथ्स के ऊपर कमांड कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश सेक्शन की आज के टाइम पे वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मेंस के अंदर भी इंग्लिश ज़्यादा पूछी जा रही है आज के टाइम पे प्री से ज़्यादा। और अभी हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्री और मेंस दोनों को मिलाते हुए कर रहे हैं, तो इसलिए जो इंग्लिश सेक्शन के ऊपर हमें वेटेज बहुत ज़्यादा देनी है। इंग्लिश के अंदर ग्रामर सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूजुअली जब भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो ग्रामर के अंदर आप नीतू सिंह मैम की जो वॉल्यूम 1 है वहाँ से अपने ग्रामर के रूल्स कर सकते हो, या फिर कोई आपके हैंड रिटन नोट्स हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट ने किसी टीचर से अपनी क्लासेस की होंगी, तो वो हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आप अपनी ग्रामर कंप्लीट कर सकते हो। और अगर कोई इंग्लिश मीडियम का एस्पिरेंट है तो वह SP बख्शी से अपनी ग्रामर को कंप्लीट कर सकते हैं। ग्रामर को अगर आप यूट्यूब से फ्री में कंप्लीट करना चाहते हो तो उसकी भी वीडियो मैंने अपने चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा रखी है, वो जाके भी आप देख सकते हो और उस वीडियो की हेल्प लेके अपने धीरे धीरे जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, ग्रामर वाला पार्ट है, उसको कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद में इसकी ग्रामर आपने रूल्स तो कर लिए, चैप्टर वाइज आप कर भी लोगे और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बना भी लोगे, लेकिन जब मिक्स क्वेश्चंस की बारी आएगी तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। तो मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को एक चैप्टर वाइज बुक लेनी है जिसके अंदर सारे आपको मिक्स क्वेश्चंस अवेलेबल हों एक ही जगह के ऊपर, जैसे एरर्स के एक साथ में, इंप्रूवमेंट्स के एक साथ में। तो इसके लिए भी किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक आप रेफर कर सकते हो, जिसके अंदर सारे TCS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन्होंने दिए हुए हैं।
हैं। और ये वाली बुक अभी आपको पूरे इंग्लिश के सेक्शन में हेल्प करेगी क्योंकि सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन होगा वो वोकेबलरी का होगा। वोकेबलरी के लिए भी आपको पूरी प्रीवियस ईयर वोकेबलरी कंप्लीट करनी है। आज के टाइम पे वोकेबलरी की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी बढ़ गई है जो रिसेंट के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो इसलिए हम बहुत अच्छे से अपनी प्रीवियस ईयर की वोकेबलरी करेंगे। उसके साथ साथ में अगर आप नीतू सिंह से अपनी ग्रामर पढ़ रहे हो तो नीतू सिंह मैम की ही जो ग्रामर की बुक है उसके पीछे वोकेबलरी का सेक्शन भी दे रखा है, आप उस वोकेबलरी के सेक्शन को भी कर सकते हो। अगर आप एसपी बख्शी से कर रहे हो तो एसपी बख्शी का भी ग्रामर का सेक्शन के पीछे वोकेबलरी का सेक्शन दिया हुआ है, वो कर सकते हो। अगर सारी चीज़ें ना करो तो एसपी बख्शी से एटलीस्ट आप जो ईडीएम वाला सेक्शन है वो कर लेना, क्योंकि कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ कि एक या दो ईडीएम आपसे एग्जाम के अंदर नया पूछ लिया जाता है, तो अगर आपकी एक ईडीएम की और ज़्यादा वैरायटी ऑफ ईडीएम्स आपको याद हो जाएंगे, इसलिए आप एसपी बख्शी का भी हेल्प ले सकते हो। साथ में अगर आपको वोकेबलरी याद नहीं होती है तो आप रूट वर्ड की हेल्प ले सकते हो। रूट वर्ड के लिए आप नियॉन पब्लिकेशन की जो वर्ड पावर नाम से बुक आती है उसकी हेल्प ले सकते हो। काफ़ी अच्छे से उसके अंदर इन्होंने रूट वर्ड्स को एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। कॉम्प्रिहेंशन वाला जो सेक्शन होता है, कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन अभी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ द टाइम है, आप इसको बहुत अच्छे से अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपको जो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के अंदर हेल्प करती है वो होती है आपकी रीडिंग। रीडिंग आप कुछ भी कर सकते हो, बुक पढ़ सकते हो, नॉवल पढ़ सकते हो, मतलब बुक और नॉवल, बुक में जो एनसीईआरटी वगैरह की जो बुक्स होती हैं उनकी बात कर रही हूँ। कोई इंटरेस्टिंग सा नॉवल पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी। आपको मतलब ये होना चाहिए कि आप इंग्लिश की रीडिंग कर रहे हो, एटलीस्ट 30 से 40 मिनट आप डेली इंग्लिश की रीडिंग करो, उससे ही आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ में क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस वगैरह में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो नियॉन पब्लिकेशन की जो बुक्स आती हैं उनकी हेल्प लेके आप अपना जो क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और उसको इम्प्रूव कर सकते हो। इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को हेल्प करेगा वो आपकी क्विजेस करेंगी। वोकेबलरी की क्विजेस स्पेशली आप लोगों को सोल्व करनी है। अड्डा 247 के ऊपर काफ़ी सारी क्विजेस हैं, टेक्स्ट बुक के ऊपर भी काफ़ी सारी क्विजेस अवेलेबल हैं। थोड़े से शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, जैसे 2-4 बार आपने जैसे जैसे वोकेबलरी पढ़ ली, ग्रामर पढ़ ली, उसके बाद भी जो चीज़ें याद नहीं हो रही हैं उनको छोटा छोटा आप शॉर्ट नोट्स के अंदर लिख लो और डेली बेसिस के ऊपर उनको रिवाइज करते रहो। वोकेबलरी को कैसे याद करना है, इसके अंदर बहुत सारे एस्पिरेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है अपने चैनल के ऊपर, हाउ टू रीड ब्लैक बुक, तो वो वाली वीडियो की रेफरेंस आप ले सकते हो। उस वीडियो से आप अपना जो वोकेबलरी वाला सेक्शन है उसको कैसे पढ़ना है वो सीख सकते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लास्ट सेक्शन, लास्ट तो नहीं है, इस पेज का लास्ट है, रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जो मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन होता है, और अगर इसके अंदर किसी का स्कोर अच्छा नहीं आया तो वो बहुत ज़्यादा लैकआउट भी कर सकता है अपने एग्जाम के अंदर। तो रीजनिंग के अंदर हमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करना होता, बहुत ज़्यादा क्लासेस वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा नोट्स वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है करना वो है टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप बिल्कुल एक बिगनर लेवल के ऊपर हो, आपकी रीजनिंग के अंदर बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगी आप चैप्टर वाइज वाली बुक लो। किरण पब्लिकेशन की भी ले सकते हो, किसी और पब्लिकेशन की भी ले सकते हो, जिसकी भी आपको ठीक लगती है। जो चैप्टर वाइज वाली बुक है उससे एक एक चैप्टर करके आप अपने क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करो। जो भी चैप्टर आपको नहीं आता है, किसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, तो आप उनको यूट्यूब से सर्च करके, यूट्यूब से देख के उनके कॉन्सेप्ट सीख सकते हो और उसके बाद में प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ लोग होंगे जो 30 से 35 या 40 अराउंड स्कोर कर पा रहे होंगे अभी भी रीजनिंग के अंदर। उन लोगों को मैं सजेशन दूंगी कि आप लोग जो चैप्टर वाइज वाली बुक है उसको मत परचेज करना, आप टीसीएस के जो सेट्स हैं वो लगा सकते हो। किरण पब्लिकेशन के भी एक सेट्स की बुक आती है, वो ले सकते हो, जिसके अंदर सॉल्यूशंस उन्होंने अवेलेबल करवा रखे हैं। अगर आप बुक नहीं परचेज करना चाहते हो तो आप जो फ्री पीडीएफ्स हैं, आरबीई रेवोल्यूशन टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको जो फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगी, एसएससी सीजीएल 2023 की कुछ टाइम के अंदर आ जाएंगी और 2022 की आपकी अवेलेबल हैं, सीपीओ की अवेलेबल है, वहाँ से आप अपनी जो चीज़ें हैं उनको कर सकते हो। और सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हो, टेक्स्ट बुक के ऊपर काफ़ी सारे सेक्शनल मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं आप लोगों के, और प्रैक्टिस मॉक्स के ऊपर भी अवेलेबल हों, तो वो वाले सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा सकते हो, कुछ क्विजेज लगा सकते हो। थ्योरी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि आप यूट्यूब से कवर कर सकते हो, उससे ज़्यादा आपको रीजनिंग के अंदर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम फेस होगी, जिसके अंदर आप लैग करोगे। उन क्वेश्चंस को आप एक अपनी नोटबुक के अंदर बना सकते हो। मेरे पास भी कुछ कंपाइलेशन था 100+ क्वेश्चंस का। मैं भी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को वो भी प्रोवाइड करवा पाऊँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि किस टाइप से आप लोगों को अपने क्वेश्चंस की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके नोट्स बनाने हैं या उनको अलग से लिखना है, ताकि आप लोगों को आगे दिक्कत ना आए। अब बात कर लेते हैं जीएस सेक्शन की। जीएस एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर कितना आप स्कोर कर पाओगे, वो स्कोर कितना आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा, क्या पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, बहुत मुश्किल होता है बताना, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जो थ्योरी है आपको वो लुसेंट, अरिहंत या किरण की वन लाइनर की एक बुक आती है। इन तीनों बुक्स में से कोई भी एक बुक ले सकते हो। जिन लोगों को थोड़ी इजी लैंग्वेज के अंदर चाहिए उनको मैं बोलूँगी अरिहंत को फॉलो करना। जिन लोगों को थोड़ा इंटरेक्टिव बुक चाहिए उनको मैं बोलूँगी किरण को फॉलो करना। जिन लोगों को थोड़ा सा एक्सटेंडिवली पढ़ना है, लेंथी वे में पढ़ना है, वो लोग लुसेंट को फॉलो कर सकते हो। स्टैटिक जीके के लिए आप यूट्यूब की क्लासेस कर सकते हो। यूट्यूब के ऊपर RWA पे एक सर हैं नवीन सर, उन्होंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों की स्टैटिक जीके करवाई है, और बाकी भी कुछ टीचर्स ने आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके करवा रखी होगी, आप देख सकते हो। परचम क्लासेस पे भी शायद काफ़ी अच्छी स्टैटिक जीके करवा रखी है। साथ में कुछ फ्री PDFs भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। मेरे पास अवेलेबल होगी तो मैं भी टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दूंगी, बाकी अलग अलग टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोगों को मिल जाएंगी। लुसेंट या अरिहंत जो भी बुक लोगे उसके बैक साइड के अंदर भी आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके अवेलेबल हो जाएगी। अगर इससे भी आप लोगों का काम नहीं चलता है या आप लोगों को एक स्ट्रेटेजिक वे में आपको बुक्स मतलब मटेरियल चाहिए, तो आप एक RWA की ही बुक आती है स्टैटिक जीके की, वो वाली बुक आप रेफ़र कर सकते हो। शायद वो बुक सिर्फ हिंदी में है, मुझे श्योर नहीं है, मैंने हिंदी में ही देखा है उस बुक को। अगर उसका इंग्लिश वर्जन अवेलेबल है तो मैं फ़ोटो लगा दूंगी, बाकी आप लोग भी थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, वो वाली बुक आप रेफ़र कर सकते हो। करंट अफेयर्स रिसेंट जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर हमने देखा है कि CGL 2021 की 2022 की भी करंट अफेयर्स आपसे पूछी गई हैं 2023 के अंदर। तो मैं आपको जो रिकमेंड करूंगी वो बोलूंगी कि आप लास्ट ईयर की जो करंट अफेयर्स हैं वो तो एक साल की करंट अफेयर्स तो काफ़ी अच्छे से करो ही। अभी आप लोगों को जो करंट अफेयर्स करनी है वो डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर्स करने के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगी, मंथली बेसिस के ऊपर अपनी करंट अफेयर्स करते रहो। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर के जिससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो आप जैसे आपका 24 में अगर एग्ज़ाम होता है तो आप 23 के भी करके चले जाना। 23 की कोई कंपाइलेशन वीडियो भी आ जाएगी जब आपका एंड ऑफ दी प्रिपरेशन चल रही होगी या एग्ज़ाम के आसपास का टाइम होगा, उस टाइम के अंदर मैं भी आप लोगों को कोई लिंक वगैरह प्रोवाइड करवा दूंगी या कुछ वीडियो बना के बता दूंगी, वहाँ से कर सकते हो। अभी सिर्फ आप मंथली करंट अफेयर्स करते रहो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। थ्योरी वाले सेक्शन के ऊपर आपको मेजरली फोकस करना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के, GS के, हर एक स्टैटिक जीके के हर टाइप के जो टॉपिक्स हैं उनकी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिलीजेंट एसएससी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से PDFs आप ले सकते हो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी। उसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे, लाइक आपने आज लेक्स पढ़ी, आपने आज डांस पढ़े, उस डांस के टॉपिक को प्रीवियस ईयर की जो बुक है उससे सोल्व करना होगा। प्रीवियस ईयर की चैप्टर वाइज कंपाइलेशन आपको लेनी होगी। जो भी बुक आपको अच्छी लगती है वो ले सकते हो। मार्केट में एक किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक भी है जिसके अंदर सारे TCS के क्वेश्चंस को इन्होंने कंपाइल करके दे रखा है। तो आप अगर ये वाली बुक लेना चाहते हो तो ये वाली भी ले सकते हो। कोई और अगर आपको पब्लिकेशन पसंद है तो उसकी बुक भी आप परचेज कर सकते हो। लास्ट आपका सब्जेक्ट आ जाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर में वैसे तो 18 नंबर हमें लेने कंपल्सरी हैं, लेकिन जो आगे आगे रिक्वायरमेंट्स जैसे जैसे पढ़ेंगी तो आपकी कंप्यूटर की जो कट ऑफ है वो हाई भी जा सकती है, स्पेशली जो ASOs की पोस्ट हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर को काफ़ी अच्छे से हम पढ़ें। जो थ्योरी है आपकी वो यूट्यूब से करनी है। RBE पे शायद राधिका मैम है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से आपकी थ्योरी को कंप्लीट करवा रखा है और उन्हीं की कंप्यूटर की एक PDF भी अवेलेबल है, आप उसको कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो कंप्यूटर के। वो आपको किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसके अंदर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के भी और जो SSC CGL के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको कंपाइल करके दे रखा है। अभी से मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगी आप कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। अभी आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए आपका रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के ऊपर। धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा जो आपका GS वाला सेक्शन है उसको भी पढ़ना स्टार्ट कर देना।
वो चीज़ों को बेटर करते रहना। साथ साथ में आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही आपका सिलेबस 40 से 50% के अराउंड हो जाए तो आप लोगों को वीक के अंदर 2 प्रीवियस ईयर के तो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर के 2 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने स्टार्ट कर देने हैं। कुछ जो लाइव मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं उनकी अपडेट भी मैं आप लोगों को देती रहूँगी, तो वो मॉक टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हो। बाकी जो भी डाउट्स आपके बच गए हैं, किसी भी चीज़ के अंदर आपको दिक्कत आ रही है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मेरी साइड से ऑल दी वेरी बेस्ट, आप लोगों का इसी अटेम्प्ट के अंदर सिलेक्शन हो पाए और आप बहुत अच्छे से अपना स्कोर कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।